Welcome back to my YouTube channel After Educations. Now in this video friends we discuss about wireless network connections. In the previous classes we learned about computer network and cable connections. In this video we discuss about wireless connection. Now let's start the video. Actually, before starting the video I request to all of you, please hit the subscribe button. So students, in this video you see on the computer screen our wireless connection. So what is wireless connection? तो फर्स्ट हेडिंग इज अवर 3G एंड 4G, यानी कि 3G और 4G दो आपके वायरलेस कनेक्शंस हैं. तो 3G क्या है? 3G इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर थर्ड जनरेशन. ओके, तो जो आपका 3G है वो शॉर्ट फॉर्म है थर्ड जनरेशन का. और इसमें क्या होता था, इसमें कनेक्शन थोड़ा स्लो होता था अकॉर्डिंग टू 4G. और इसका इस्तेमाल हम लोग पहले करते थे, अब लगभग 3G बंद हो गया है और ज़्यादातर लोग 4G इस्तेमाल करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ 4G. सो स्टूडेंट्स, 4G में आपने एक चीज़ देखी होगी क्या, कि जब आप 4G का नेटवर्क आया था तो आपके जब नेटवर्क आते थे तो जो आपके फ़ोन में नेटवर्क होते थे ऐसे इस तरीके से जो टावर बने होते थे, तो यहाँ पे लिखा होता था 4G. और जब आप नेटवर्क चेक करते थे सेटिंग में तो यहाँ पर LTE भी लिखा होता था, LTE. तो अब बहुत से बच्चों को LTE का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE? ये क्वेश्चन 1 है आज का, इस वीडियो का क्वेश्चन फर्स्ट है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE? नोट डाउन एंड गिव द आंसर. और जो बच्चों 4G की स्पीड है वो आपकी ये मान लीजिए अप्रॉक्स 100 Mbps के अराउंड है, Mbps. तो बच्चों इससे भी ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट वाला, तो इसको भी नोट करके रख लीजिए कि अगर पूछ लिया गया कि 4G की जो अप्रॉक्स स्पीड है वो कितनी है, तो 100 Mbps. नाउ वी टेक नेक्स्ट वन इज Wi-Fi. So Wi-Fi is popular technology that allow an electronic device such as computer or mobile phones to exchange data wireless over a network including high speed internet connection. यानी कि वाईफाई क्या करता है? वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आपके कंप्यूटर आपके फ़ोन में कनेक्ट होता है और एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो आपके डाटा को शेयर करने के लिए. ओके, so next heading is our mobile broadband. So what is mobile broadband? This is high speed internet connection using internet dongle. It is a small USB device and allow you to use the internet. आपने पहले देखा होगा कि पहले आपके जो है कुछ इस तरीके की एक डिवाइस आती थी, USB टाइप की डिवाइस होती थी. सॉरी, USB टाइप की एक ऐसी डिवाइस होती थी और कुछ इस तरीके से, और इसको हम अपने कंप्यूटर में लगा देते थे और यहाँ पर एक सिम लगी होती थी. ज़्यादातर ये MTS उस टाइम पर और या फिर आइडिया का ही चलता था. आई होप कि आपने ये चीज़ देखी होगी. तो वो छोटी सी डिवाइस होती थी, उस डिवाइस को अपने कंप्यूटर पे लगाते थे और वायरलेस तरीके से कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते थे. बच्चों एक चीज़ और ध्यान दे लो आप लोग, कि क्या है कि आपका जो ये आपका कनेक्शन है, आपने कनेक्शन पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कनेक्शंस, वायर्ड एंड वायरलेस. इसको हम लोग डेटा ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, यानी कि आप किस माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं. तो जो आपका वायर्ड वाला है वो आपका क्या कहलाएगा? वायर्ड वाला कहलाएगा गाइडेड, और जो वायरलेस है वो कहलाएगा अनगाइडेड. ओके, तो इसको आप देख लीजिए और ये क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए. यहाँ पर हम वायर और वायरलेस, ये बच्चों सेम चीज़ें हैं बट चीज़ें अलग अलग हैं. आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इन बोर्ड एग्जामिनेशन. तो वायर्ड को हम बोलते हैं गाइडेड और इसको बोलेंगे अनगाइडेड. ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो वायर होता है उसी को हम गाइडेड बोलते हैं और
जो वायरलेस होता है उसको हम अनगाइडेड बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे आपको पूछता है हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ कनेक्शंस explain and how many type of data transmission. Okay, so both are same. Now we take next point is data transfer on internet. अब इंटरनेट पे डाटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट. Data transmission, digital transmission or digital communication is the physical transfer of data over point-to-point communication chain. पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक जगह से एक जगह पर और एक जगह से कई जगह पर आपका डाटा ट्रांसमिशन ही आपका ये काम कहलाता है कि आप जब मान लीजिए कि आप मोबाइल से लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपका पीयर टू पीयर यानी कि एक पॉइंट से एक पॉइंट तक ही हुआ। लेकिन अगर ये आप मान लीजिए ब्लूटूथ के सहायता से या शेयरिंग के माध्यम से या किन्हीं अदर थिंग्स के माध्यम से आप एक साथ कई लोगों को डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपका वायरलेस हो गया और ये भी पीयर टू पीयर हो गया यानी कि एक जगह से कई सारे पॉइंट्स शेयर करें। ओके, डाटा ट्रैवल अक्रॉस द इंटरनेट इन पैकेट्स। अब डाटा क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने बहुत सारा डाटा को एक साथ सेंड किया तो बहुत सारा डाटा एक साथ नहीं जाता है, वो थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे अमाउंट्स में जाकर के ये डाटा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ईच पैकेट कैन कैरी अ फिक्स नंबर ऑफ बाइट, यानी कि जितने भी आपके पैकेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से जाकर के कुछ ना कुछ जाकर के कई सारे बाइट्स में जाते हैं। जो आपका ईच पैकेट होता है यानी कि प्रत्येक पैकेट का होता है वो बाइट्स का होता है और वो बाइट्स में जाकर के डाटा को सेंड करता है। दीज पैकेट आर एड्रेस्ड विद अ हेडर एंड फुटर, यानी कि जितने भी ये डाटा हैं ये हेडर और फुटर दोनों कंटेन होते हैं, यानी कि इसका एक हेड नोट होता है जो आगे की तरफ चलता है और एक फुटर नोट होता है जो दूसरे नोट को कनेक्ट करता है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कितनी बड़ी हमारी कोई फाइल्स है, ओके, ठीक है, 2 MB की है तो ये इसको KB में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एक डाटा ये मान लीजिए कि यहाँ जा रहा तो ये इसका हेडर हो गया, ये फुटर हो गया। अगर ये इस वे में चल रहे हैं तो हेडर, दूसरा ये इस तरीके से चलेगा और फिर ये दूसरे वाले को कनेक्ट कर लेगा। कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका डाटा चलता रहेगा। सो नेक्स्ट वन इज द पैकेट्स आर एड्रेस्ड विद द हेडर एंड फुटर, सॉरी the header and footer contain the information about the data source and destination, यानी कि जो आपका हेडर हो या आपका फुटर हो दोनों को आपके डाटा डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है। डाटा डेस्टिनेशन का मतलब है कि आपका डाटा किस जगह पर जाना है। डिफरेंट पैकेट्स फ्रॉम द सेम सोर्स मे नॉट फॉलो द सेम पाथ। अब जब डिफरेंट पैकेट होते हैं वो सेम पाथ को नहीं फॉलो करते हैं, वो अलग अलग तरीके से भी जा सकते हैं। ओके, पैकेट ट्रेवल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर until they reach their destination। अब जो पैकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैकेट्स अलग अलग जब तक वो डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं जाते, अपनी जो दी गई उनकी जगह है पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक वो लगातार ट्रैवल ही करते रहते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का जो यहाँ से आप लोगों का सेशन जो है वो ऑफ हो रहा है, तो हमने प्रीवियस सेशन में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए कोई टॉपिक छोटा तो नहीं आपका जो नेक्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और पीछे से हम अभी तक जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं इसमें। तो हम लोगों ने लैन मैन वैन पढ़ा। ओके बच्चों, ये पैन का आप डायग्राम देख पा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से आप देख लीजिए, ये पैन का डायग्राम है। पैन को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा लैन, लैन को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो उसको। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन जो था, मैन को आप यहाँ पे देखिए कितना बेहतर तरीके से इस डायग्राम को में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो मैन है यहाँ पर ये देखिए एक स्कूल का लाइन बना हुआ है, ओके, एक यहाँ पे हॉस्पिटल का है, जैसे कि मैंने 4 स्कूल लिए, एक स्कूल के अलग अलग ब्रांचेस ली थी, यहाँ पर हॉस्पिटल है, ये कॉलेज का एक लाइन हो गया और ये एक फैक्ट्री का लाइन हो गया, और इन लाइन्स को आपस में कनेक्ट करा दिए गए और ये लाइन क्या बन गया, आपका मैन बन गया। अंडरस्टैंड?
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आपका जो अब हम बात कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। अब ये यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर में इसको आसानी से देखिए और बहुत इजी तरीके से। ये देखिए, ये एक लैन है, लैन जो सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर अटैच है। ये देखिए, ये एक तरीके से ये लैन है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक मैन है और ये छोटे छोटे लैन है। आप देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे लैन है, इससे यहाँ पर एक मैन बना हुआ है और ये मैन यहाँ पर कनेक्ट होकर के वैन बना है। तो जब इस तरीके से डिवाइसेस कनेक्ट होती रहती हैं तो यहाँ पर ये वैन बनता है। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ नेटवर्क इज वेरी इजी, रिड्यूस द डाटा रेडिडेंसी, efficient storage of data, hardware sharing, resource of data sharing, डाटा बैकअप इज इजी। और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है कि आपके जैसे सिक्योरिटी इश्यू हो गया, मालवेयर स्प्रेडिंग हो गया, हैकिंग हो गया, ये सब आपके डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क ये पढ़े हमने, यानी कि एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए चीज़ों की, तो कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट आप जानते हैं क्या होते हैं। NIC यानी कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये एक यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, अब इसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC, ओके, और व्हाट इज द निक नेम ऑफ, या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ NIC, तो इट्स कॉल्ड निक। ओके, हब और स्विच क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा। हब और स्विच के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। राउटर क्या होता है, राउटर की भी अपने पिक्चर देख लिए और बहुत अच्छे से, और ये देख लिया कि राउटर्स क्या होते हैं। ओके, मॉडम, मॉडम क्या होते हैं तो वो भी देख लीजिए कि मॉडम क्या होते हैं आपके। कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में पढ़ा। सर्वर, सर्वर क्या होता है कि सर्वर मैंने बताया था कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा बड़ा कंप्यूटर जहाँ पे बहुत सारी डाटा या बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके रखा गया है और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जाते हैं और उस सर्वर से डाटा को मांग लेते हैं। सीधी सी बात, ये हमारा सर्वर होता है। इंटरनेट आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना ज़्यादा उस पर काम करते हो कि इंटरनेट तो पता ही है कि इंटरनेट एक तरीके का नेटवर्क है जो आपकी कई सारी डिवाइसेस को, या आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल फ़ोन या आपके अदर चीज़ों को आपस में कनेक्ट करा देती है, आपको आपस में जोड़ के रख देती है। यही हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के हम W3 भी बोलते हैं। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में W3 भी बोलते हैं और WWW भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये आपके कई सारे पेजेस का कलेक्शन होता है जो आपको पूरी दुनिया से की इंफॉर्मेशन से आपको कनेक्ट करा देता है। वेब ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र क्या है, कुछ वेब ब्राउज़र के नाम ले लेते हैं हम, जैसे कि आपके मान लीजिए कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है, तो इंटरनेट ब्राउज़र हो गया। तो इस तरीके से जो कई सारे हैं ये आपके वेब ब्राउज़र्स कहलाते हैं, जहाँ पर हम अपने जा कर के अपनी वेब पेजेस को फाइंड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, यही आपके वेब ब्राउज़र्स कहलाते हैं। ओके, हमने कनेक्शन पढ़ ही लिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कनेक्शन। SP क्या होता है, SP आपकी SP अगर आप लोगों को समझ में ना ही हो तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर शो करा रहा हूँ जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली में SP होती क्या है। हाँ सर, यहाँ पे चलते हैं और ये इधर वाले पे देखते हैं। SP, हाँ SP, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इस पिक्चर को देख लीजिए और इस पिक्चर को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप सबको समझ गए, ये एक क्या है, ये आपका एक टावर लगा है। यहाँ पर ये देखिए दूसरा टावर लगा है। अब बोलते ना हम लोग, अरे यहाँ पे तो वोडाफोन का टावर नहीं है इसलिए वोडाफोन के नेटवर्क नहीं आते, यहाँ पे जियो का टावर नहीं है इसलिए जियो का नेटवर्क नहीं आता। अब क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ बना लेते हैं, ये जियो की कंपनी है। अब इस कंपनी को यहाँ पर टावर के थ्रू ये जब कंपनी क्या कर रही है, सैटेलाइट है ये हमारा, इस सैटेलाइट से नेटवर्क को एक्सेस कर रही है और उस नेटवर्क को यहाँ पर वो डाल रही है। अब इस वाले से क्या हो रहा है, ये दूसरे तक पहुँच रही है और इस केबल के माध्यम से ये देखो
इनके थ्रू हमारे घरों में, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर्स में और बहुत आसानी से इंटरनेट पहुंच पा रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए इसी के साथ एक मज़ेदार क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रॉक्स स्पीड वैन प्रोवाइडेड, यानी कि आपका वैन जो है, सॉरी वैन नहीं, मैन, आपका जो मैन है वो कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है अप्रॉक्स। ठीक है, 10 MB, 50 MB, 100 MB, 200 MB, 250 MB, 500 MB, 1000 MB, कितनी स्पीड वो पर सेकेंड के हिसाब से प्रोवाइड कराता है, वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, तो शायद ये क्वेश्चन 3 है, ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। एंड नेक्स्ट वन वी टेक नेक्स्ट वंस ISP हो गया, हम लोगों ने कनेक्शंस पढ़ लिए। तो अब कनेक्शन में भी एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डाटा ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, गाइडेड एंड अनगाइडेड। ओके, वायर कनेक्शन हम लोगों ने ये पढ़ा। और एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL, यानी कि DSL का जो फुल फॉर्म है, वो DSL का फुल फॉर्म क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL। DSL। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आई, तो वो हमसे पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।